हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम रोला बर्थ का एसे डेथ ऑफ द ऑथर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। रोला बर्थ का एसे डेथ ऑफ द ऑथर फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1967 में और ये वर्क लिटरेरी थियोरी और क्रिटिसिज्म का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। इस एसे में रोला बर्थ इस आइडिया को चैलेंज करते हैं कि कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट का मीनिंग केवल उसके ऑथर पर ही डिपेंड करता है। इंस्टेड रोला बर्थ ये आर्ग्यू करते हैं कि जब भी कोई एक टेक्स्ट लिखा जाता है या पब्लिश होता है तब वो ऑथर से डिटैच हो जाता है और इसकी एक अपनी ही लाइफ हो जाती है और उसके बाद रीडर उस टेक्स्ट का मीनिंग खुद ही क्रिएट करता है जितनी बार वो रीडर उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट या पढ़ता है। अब हम बार्थ की ऑथोरियल अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। रोला बर्थ ऑथोरियल अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को क्रिटिक करते हैं और कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट इंटरप्रेट करने के लिए रीडर सेंटर्ड अप्रोच अपनाते हैं। रोला बर्थ ये सजेस्ट करते हैं कि कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते वक्त ऑथर की आइडेंटिटी, इंटेंशंस और बायोग्राफी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये टेक्स्ट की पॉसिबल मीनिंग्स और उसकी ओपननेस को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। इसके बजाय रोला बर्थ रीडर के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और इंटरप्रिटेशन पर ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं और ये कहते हैं कि रीडर खुद मीनिंग क्रिएट करता है जब भी वो लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ता है या इंटरप्रेट करता है। अब हम बार्थ की इंटरटेक्चुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। रोला बर्थ ने अपनी वर्क डेथ ऑफ द ऑथर में इंटरटेक्चुअलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और ये कन्वे किया था कि सभी टेक्स्ट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस या रेफर करती है और ये दिखाते हैं कि कैसे एक टेक्स्ट सेल्फ कंटेंट एंटिटी है और एक बड़ी नेटवर्क का पार्ट है। यहाँ पर टेक्स्ट एज ए सेल्फ कंटेंट एंटिटी का मतलब है कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हमें ऑथर की आइडेंटिटी, बायोग्राफी को जानने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट अपने आप में एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। रोला बर्थ ऑथोरियल इंटेंशन के आइडिया को चैलेंज करते हुए ये सजेस्ट करते हैं कि एक टेक्स्ट में केवल एक ही मीनिंग नहीं होता बल्कि एक टेक्स्ट का हम मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं और रीडर के ये सभी इंटरप्रिटेशन इक्वली वैलिड भी होते हैं। बर्थ के अनुसार रीडिंग प्रोसेस में रीडर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है और उनके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और इंटरप्रिटेशंस टेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ इस नोशन को चैलेंज करते हैं कि कोई भी टेक्स्ट का मीनिंग केवल उसके ऑथर के इंटेंशन से ही पता लगाया जा सकता है। इसके बजाय बर्थ ये कहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन में रीडर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है और रीडर का एंगेजमेंट विद द टेक्स्ट एक मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है। रोला बर्थ के अनुसार एक टेक्स्ट के मीनिंग में लैंग्वेज और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। बर्थ कहते हैं कि कोई भी एक टेक्स्ट केवल एक इंडिविजुअल जीनियस की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि सोसाइटल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी इसे इन्फ्लुएंस करते हैं और लैंग्वेज को हम साइंस और सिंबल्स का एक सिस्टम भी कह सकते हैं जिसका एक अलग ही मीनिंग होता है और जो टेक्स्ट है वो यही लिंग्विस्टिक सिस्टम का एक प्रोडक्ट है जिसमें कल्चरल कोड्स और कन्वेंशंस का इन्फ्लुएंस होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि टेक्स्ट के मीनिंग में लैंग्वेज और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो रोला बर्थ डेथ ऑफ द ऑथर एसे के जरिए ऑथरशिप की आइडिया को चैलेंज करते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी एक लिटरेरी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हमें रीडर सेंटर्ड अप्रोच को अपनाना चाहिए और रोला बर्थ ये भी कहते हैं कि कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए लैंग्वेज, कल्चर, इंटरटेक्चुअलिटी और रीडर की इंटरप्रिटेशंस अहम रोल अदा करती है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।